हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 21 मई 2021 से 21 मई नहीं 22 मई 22 मई 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो के पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 20 मई। 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस हर साल 20 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस दिन कई राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2021 की थीम है स्वास्थ्य के लिए मापन। क्या है? मेजरमेंट फॉर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए मापन। और इस विषय को स्वास्थ्य में मापन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस प्रकार हम सभी की भलाई के लिए यह चुना गया है। विश्व मेट्रोलॉजी दिवस सशस्त्र 17 देशों के प्रतिनिधियों के द्वारा पेरिस, फ्रांस में 20 मई 1875 को मीटर कन्वेंशन हस्ताक्षर का वार्षिक उत्सव मनाया गया और वहाँ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी और ब्यूरो इंटरनेशनल डेस पायट्स एड मेसर्स द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और इसकी स्थापना की गई थी सन 1955 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी झारखंड। झारखंड राज्य इसमें पहले स्थान पर है स्मार्ट सिटी मिशन योजनाओं के क्रियान्वयन में। झारखंड स्मार्ट सिटी परियोजना कार्यान्वयन प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान प्राप्त किया। राजस्थान रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है और रैंकिंग आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। झारखंड का गठन किया गया था 15 नवंबर सन 2000 को और यहाँ पर राजभाषा हिंदी और राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ पर विधानमंडल यानी कि एक सदनीय है और विधानसभा है जिसमें कि 82 सीटें हैं। झारखंड से सीमा लगती हैं उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इन राज्यों की सीमा लगती है झारखंड से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। आयुष्मान भारत क्रियान्वयन के मामले में पहले स्थान पर कर्नाटक राज्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में कर्नाटक को पहला स्थान मिला है और वर्ष 2020-21 के लिए परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी रहा है यह। और केंद्र में जहां 2263 केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, वहीं राज्य ने 31 मार्च तक 3300 केंद्रों को अपग्रेड किया है। अब कर्नाटक राज्य के बेसिक जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं PS येदियुरप्पा और यहाँ की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और मधुमलाई नेशनल पार्क। और यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य हैं काबिनी वन्यजीव अभ्यारण्य, डंडेली वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य यहाँ पर प्रमुख है। अब आगे बात कर लेते हैं
कर्नाटक पर नंद मौर्य और सातवाहन राजाओं का शासन रहा है। 1973 में विस्तारित मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया, यानी कि कर्नाटक का पहले नाम क्या था तो मैसूर था। और इसमें समुद्र तट की लंबाई 400 किलोमीटर है। कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य जहाँ पर पनबिजली संयंत्र स्थापित किया गया था। कर्नाटक की प्रमुख नदियाँ देख लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियाँ है कृष्णा, भीमा, मालप्रभा, घटप्रभा, तुंगभद्रा, वेदवती, कावेरी, हेमवती, शिमसा, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, मंजरा, शरावती, मांडवी नदियाँ यहाँ की प्रमुख है। भारत को नदियों का देश भी कहा जाता है। और महात्मा गांधी या जोग गरसोप्पा जलप्रपात जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। यह शरावती नदी पर है, कर्नाटक में। नेक्स्ट है इसमें भारत के अग्रणी बैंकों में 7 बैंक कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, विजया बैंक, कर्नाटक बैंक, वैश्य बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर का उद्गम भी इसी राज्य से हुआ है। और राज्य की न्यायपालिका का सर्वोच्च पीठ कर्नाटक उच्च न्यायालय है, जिसके स्थानीय लोग उसे अट्टार कचेरी कहते हैं, जो राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। और बेंगलुरु को IT सिटी भी कहा जाता है। कर्नाटक के लोकनृत्य यक्षगान और कुल्लू कनी था। यक्षगान कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए आप यक्षगान जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसमें कर्नाटक की प्रमुख झीलें पंपा सरोवर, अय्यनकेरी झील, उनकल झील, उलसूर झील, कुक्करहल्ली झील, कावेरी और भीमेश्वर यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। यह बेसिक जानकारी थी कर्नाटक की। इसी तरह से किसी न किसी राज्य या फिर किसी देश की बेसिक जानकारी जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ करंट अफेयर क्लास में किसी न किसी एक राज्य की बेसिक जानकारी जरूर दी जाती है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अस्पताल के बेड ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? कहाँ पर लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। झारखंड राज्य में अस्पताल के बेड को ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है झारखंड राज्य सरकार ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की अदानी ग्रीन कितने अरब डॉलर के सौदे में सॉफ्ट बैंक समर्थित SB एनर्जी खरीदेगी? तो यह 3.5 अरब डॉलर के साथ में यह खरीदने जा रही है सॉफ्ट बैंक समर्थित SB एनर्जी। कौन? अदानी ग्रुप। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प समर्थित 9984.T SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड को 3.5 बिलियन डॉलर उद्यम मूल्य में खरीदेगी। और यह सॉफ्ट बैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड के 80% हिस्सेदारी और शेष भारतीय समूह भारतीय ग्लोबल लिमिटेड स्वामित्व के नगद सौदे में खरीदेगा। अडानी ग्रुप का स्थापना की गई थी 1988 में। कब? 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक है गौतम अडानी। कौन है? गौतम अडानी। और इसका हेडक्वार्टर है गुजरात के अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा सीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार बन गया है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है। और इस क्षेत्र में निवेश की गई 3.66 अरब डॉलर की बीमा प्रौद्योगिकी केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। और आंकड़ों से पता चला है कि एशिया प्रशांत में कम से कम 335 निजी बीमा प्रौद्योगिकी काम कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 122 निजी प्लेसमेंट सौदे के माध्यम से जुटाई गई है। कुल पूंजी में 3.66 बिलियन डॉलर का खुलासा किया गया है। चीन और भारत सामूहिक रूप से APAC क्षेत्र में लगभग आधी निजी बीमा प्रौद्योगिकी कंपनियों का घर है। और यह लगभग 78% निवेश आकर्षित करते हैं। प्रौद्योगिकी निवेश भारत की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि यह दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ते बीमा बाजारों में से एक है। और पहले स्थान पर इसमें चीन है अभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल ने किस देश में शीर्ष प्रशासकों के लिए के साथ न्यूज़ शोकेस जारी किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत में शीर्ष प्रकाशकों के साथ न्यूज़ शोकेस जारी किया है गूगल ने।
तो अब बात कर लेते हैं गूगल की। तो गूगल की स्थापना की गई थी 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके संस्थापक है लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। कौन है? लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन। और इसके प्रेजेंट टाइम पर CEO हैं सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के कारण एशिया कप 2021 अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया, वह किस देश में होने वाला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। श्रीलंका में होने वाला था एशिया कप 2021, जिसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। श्रीलंका में जून में होने वाले एशिया कप T20 टूर्नामेंट कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। टूर्नामेंट जो मूल रूप से सितंबर 2020 में श्रीलंका में आयोजित होने वाला था, कोविड-19 के कारण जून 2021 में स्थगित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए महासागर अवलोकन उपग्रह हायांग 2D का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चीन। अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ पर मुद्रा चलती है युआन या रेनमिनबी। क्या है? युआन या रेनमिनबी। और यहाँ पर राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। चीन के एक सभी मौसम और 24 घंटे गतिशील महासागरीय पर्यावरण निगरानी प्रणाली बनाने के लिए प्रयास के तहत एक नया महासागरीय निगरानी उपग्रह सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा गया, जो समुद्री आपदाओं पर प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करेगा। और उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा उत्तर पश्चिमी चीन में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हायांग 2D उपग्रह ले जाने के लिए लॉन्च किया गया है। चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन की स्थापना 22 अप्रैल 1993 को की गई थी और इसका प्रशासन का प्रशासक है झांग केजियन और इसका मुख्यालय है हेडियन जिला, बीजिंग, चीन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वह एक राजनेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। यही थे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का कोविड-19 महामारी के कारण निधन हो गया। उन्होंने 6 जून 1900 से 14 जुलाई 1981 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इसके अलावा वह हरियाणा और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।